नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं लेकर के महिला परीक्षक के भाग 1 के अधिनियम वाले हिस्से में से अगला ऑब्जेक्टिव सीरीज। इसका पैटर्न तो अब तक आप जो रेगुलर विद्यार्थी हमारे हैं उनको जानकारी सूचना हो ही गई होगी कि भाई हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, जाके आंसर टाइप कीजिए, फिर वीडियो प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही था या नहीं। इसके 2 फायदे हैं। आंसर सही निकलेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आंसर गलत होगा तब आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये नहीं ये है, तब एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात, लास्ट में आपको बताना है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसमें से कितने आपके सही हुए हैं। क्लियर हो गई बातें? जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, इस बात का भी ध्यान आपको रखना आवश्यक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए तो आज हम चालू करते हैं। सर आपको बता दिया जाए पहले ही कुछ जरूरी सूचनाएं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे अर्जुना क्लासेस में सीजीपीएससी प्री मेंस, प्री कम मेंस, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, सीजी व्यापम, फीमेल सुपरवाइजर, ठीक है, फीमेल सुपरवाइजर, अन्य सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें से कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। और अभी आपको बता दें, फीमेल सुपरवाइजर पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही है। ऑफलाइन का टाइम है 11 से 2, ऑनलाइन जो क्लास है उसमें 33% छूट दी जा रही है। तो उस 33% छूट का जल्द से जल्द लाभ उठाइए। वो छूट अब खत्म होने वाली है, लगभग 2 से 4 सीट के लिए ही बची हुई है। जो शुरुआती 25 विद्यार्थियों के लिए हमने छात्राओं के लिए निकाला था वो लगभग आपकी 21-22 में भी हो चुके थे लास्ट में जब पूछा था तब। तो जिनको भी अगर लेना है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन कोर्स 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है, आप वो आकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वो कंप्लीट वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है ना, सब चीजें मिलेंगी। मतलब कंप्लीट स्टडी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात आपको एक बात और ध्यान रखना है कि फीमेल सुपरवाइजर का बुक मार्केट में आने वाला है। उसमें 2023 के हर योजना अधिनियम के लेकर के बच्चे बहुत परेशान है भाग्य को लेकर के कि 2000 अधिनियम पढ़े कहाँ सर। तो सब प्रशासनिक साइट से निकाल कर बुक बनाई गई है, पूरा तो ऑथेंटिक है सर। उसमें 2023 के आंकड़े जो अपडेटेड है वो हमको नहीं मिल रहे हैं। योजना मिल भी जा रही है तो 2023 के आंकड़े भी डाल दिए गए बुक में। सर थ्योरी तो मिल रहा है तो थ्योरी भी उसमें है, और थ्योरी के बाद सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, वो ऑब्जेक्टिव भी उस बुक में है। अर्थात कंप्लीट स्टडी है भैया उस पुस्तक में आपकी। तो पुस्तक भी आपके नियरेस्ट मार्केट में उपलब्ध हो गई होगी। जाइए, उससे जुड़िए और अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए। भाग 1 की संपूर्ण तैयारी है वो, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आपकी। क्लियर होगी बात? तो उस बुक पुस्तक का आवश्यक आप लाभ उठाएं। चलिए, और हाँ ये तो फीमेल सुपरवाइजर को 33% का छूट है। अन्य सारे ही कोर्सेज पे आप फीमेल से तो भी अगर आपको सीजीपीएससी प्री मेंस, प्री कम मेंस, सीजी व्यापम में एडीओ, सीजीपीएससी एसीएफ, सीजी व्यापम का, हॉस्टल वार्डन का कोई भी कोर्स करना है तो उसमें लगभग 50% तक की छूट है। इसलिए उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सावन सोमवार तक वो अवेलेबल रहेगा ऑफर। आइए, आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। और महिलाओं से ही मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि महिलाएं, आप सभी तो मातृभावना की, इमोशंस की मूर्त रूप होती है। माने आप ही आइडियल हैं। और आप सब जब इतने इमोशनल होते हैं, इतना आपके अंदर जब भावनाएं होती हैं, आप मात्रात्मक आपके अंदर भावनाएं होती हैं, तो फिर आप क्यों इस एक गुरु के आह्वान को नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी भी चीज में 2 वे रिलेशनशिप अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं आपके लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ, आपके कहने के अनुसार लगातार क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, किसी भी दिन गेप नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्लासेस को व्यूज जो है कम क्यों होते जा रहे हैं? शेयर आप कम क्यों करते जा रहे हैं? लाइक कम क्यों करते जा रहे हैं? आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। ईमानदारी से आप अपने दिल से पूछिए कि आप हर दिन जो भी क्लास देखिए उसको देखने के तुरंत उसको अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाए हैं, फेसबुक में पोस्ट किए हैं, नहीं किए? क्या शर्मिंदगी अगर उसको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप कहीं पोस्ट करते हो तो इज्जत बढ़ाने वाली चीज है ना कि भाई अरे ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई लड़की है, वो तो इज्जत बढ़ाने वाली चीज ही है। और उससे आपको गुरु का सम्मान भी जुड़ा हुआ है। आप नहीं चाहते कि आपको गुरु को भी लोग जाने। दूसरी बात कि कोई भी रिश्ता आपके प्यार या समर्थन हम तक, क्योंकि आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, तो आपका जो प्यार समर्थन है वो हम तक केवल ऑनलाइन माध्यम में इसी व्यू को देख करके, सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े हैं, व्यूज कितने बढ़े हैं, शेयर कितने हो रहे हैं, लाइक कितने मिल रहे हैं, इसको देख करके हमें पता चलता है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो ही हमको ऊर्जा देता है कि अरे मेहनत करो, और इनको पसंद आ रहा है क्लास, इनको और ऐसा क्लास चाहिए, मेहनत करो प्रतीक, मेहनत करो। तो ये सब आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग को एक ही निवेदन है मेरा कि व्यूज को अधिक से अधिक बढ़ाएं, वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें। क्लियर हो गई बातें? चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सबके सामने हाजिर है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए
23 जनवरी 2005 को पारित हुआ, 23 जुलाई 2005 को पारित हुआ, 13 सितंबर 2006 को पारित हुआ, या 13 दिसंबर 2006 को? व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? तो आंसर है 13 सितंबर 2006 को। कब? 13 सितंबर 2006 को। ठीक है, क्योंकि कैसे याद रखेगा सर? मैं बहुत आसानी से आपको याद कराऊंगा। अगर घरेलू हिंसा का बात हो रहा है, इसका मतलब भाई वो आपके ऊपर सितम ढा रहे हैं ना। हाँ, तो आप लोग तेरे ऊपर सितम ढाया उन्होंने, तेरे ऊपर सितम ढाया, मारने पीटने को सितम ढाना बोलते हैं। तो तेरे ऊपर सितम ढाया, हाँ, तो तेरे ऊपर सितम ढाया, तो तेरे ऊपर सितम ढाया, तो तेरे ऊपर से 13 और सितम से सितंबर। अब आपको याद हो गया? हाँ, और ईयर तो आपको याद रहेगा, 2006 में ही अधिनियम आया था। तो 13 सितंबर 2006 याद रहेगा कि तेरे ऊपर इतना सितम ढाया उन्होंने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आंसर बताते चलना है। प्रश्न 2 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे भारत में कब से लागू किया गया है? ये कब से लागू है? पारित कब हुआ? तो 13 सितंबर 2006 से। और लागू कब हो गया? तो बताइए, 23 अक्टूबर 2005 से, 26 अक्टूबर 2006 से, 14 सितंबर 2005 से, 14 दिसंबर 2006 से। व्हाट इज द राइट आंसर? पारित बोले तो वो डेट लेना है 13 सितंबर 2006, और लागू बोले तब ये डेट लेना है। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है 26 अक्टूबर 2006 से। तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, जाहिर सी बात है। और 13 के बाद जस्ट डबल कर दीजिए, 13 सितंबर, 13 दूनी 26, तो 13 सितंबर से 13 दूनी 26, सितंबर के बाद अक्टूबर 2006, तो हो गया। लीजिए, आसानी से याद करवा दिया कि नहीं मैंने? ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इतने सारे डेट हो जाएंगे अधिनियम के, क्या भूलेंगे, इसलिए ऐसे ट्रिक बनाइए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को भारत सरकार के गजट में कब प्रकाशित किया गया? तो भारत सरकार के गजट में यह कब प्रकाशित हुआ है? बताइए आप। 14 सितंबर 2006 को, 14 अक्टूबर 2006 को, 30 दिसंबर 2006 को, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कब आपके गजट में प्रकाशित कब हो? गजट शब्द जब प्रयोग करें, देखिए सबसे पहले बोला पारित होना, फिर लागू होना, अब गजट में बोल रहे हैं, तो गजट का मतलब आपको समझ में आएगा। सो द राइट आंसर इज 14 सितंबर 2006 को। तो 13 सितंबर को पारित हो गया, तो 14 सितंबर को गजट में, राजपत्र में प्रकाशित हो गया। 3 डेट याद रहेगा। 13 सितंबर पारित, 14 सितंबर गजट में या राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया, और आपका 26 दिसंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, 26 अक्टूबर आपको भैया लागू हो गया। तो 13 सितंबर, 14 सितंबर 2006, और आपका सितंबर 13 दूनी 26, 26 अक्टूबर 2006। आपका 13 सितंबर को हो गया पारित, आपको हो गया भैया ये लागू होते पारित हो गया, 13 सितंबर हो गया पारित, 14 सितंबर को हो गया आपका गजट में प्रकाशित, और हो गया 26 अक्टूबर आपको हो गया लागू कर दिया गया। ये तीनों डेट याद रखिएगा वैसे ही, ठीक, 13, 14, 26। आइए आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। घरेलू हिंसा में क्या चीजें सम्मिलित हैं? यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, नैतिक दुर्व्यवहार, या परंपरागत दुर्व्यवहार। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? घरेलू हिंसा में सम्मिलित किसको किया जाता है? केवल यौन दुर्व्यवहार को, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को, नैतिक दुर्व्यवहार को, या परंपरागत दुर्व्यवहार को, या सभी को? तो बताइए, केवल 1 2 को, 2 3 को, 3 4 को, 1 2 3 4 सभी को? आपके इस हिंसा में किसको किसको सम्मिलित किया गया? बोलते हैं घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा में किस किस चीज को सम्मिलित किया गया इन चारों से? बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, ऐसे ही कूट वाले क्वेश्चन आएंगे, तैयार हो जाइए। तो बोला हमसे आपको एग्जाम के अनुरूप ही मैं अवगत कराने के लिए हाजिर होता हूँ यहाँ पे, कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे इस तरीके से पढ़ना है थ्योरी को। और हाँ, पढ़िए कहीं से भी, आप किसी भी जगह ज्वाइन किए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के आप रिविजन जरूर कीजिए, तो इससे आपको एग्जाम का स्तर लेवल समझ में आएगा, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं, और उसके आधार पे नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस स्तर को समझना। क्लियर? इसका राइट आंसर है 1 और 2। मतलब घरेलू हिंसा में हिंसा के अंतर्गत केवल यौन दुर्व्यवहार और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को ही शामिल किया गया है, नैतिक दुर्व्यवहार या परंपरागत दुर्व्यवहार को शामिल नहीं किया गया है। तो कौन कौन शामिल है? यौन दुर्व्यवहार, आपके साथ यौन उत्पीड़न हो, दूसरा मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, आपको मौखिक रूप से ठेस पहुंचा रहे हैं, भावनात्मक रूप से आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो भी आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं इस अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत व्यापक है ना मौखिक और भावनात्मक, इसी वजह से बार बार ये अधिनियम फंसता भी है ना।
इस मौखिक और भावनात्मक की परिभाषा क्या होगी एग्जैक्टली, इसके अंदर किसको हम सम्मिलित करेंगे। इसलिए बार बार आपके कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, वहां पे इस पर बहुत ज्यादा बहस होती है। आइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए सर, मौखिक आप पहले इसकी बात कर लेंगे, मगर थोड़ा आपको समझ विकसित कर लीजिए कि मौखिक और भावनात्मक में क्यों सर बार बार जाकर के हाईकोर्ट में इस पर बहस अटकता है। क्योंकि अगर आप किसी अपनी सास पे, ससुर पे या किसी और पे केस कर दिए या पति पे कि इन्होंने मुझे मौखिक रूप से हिंसा की है मेरे साथ, है ना, और आप मौखिक रूप से हिंसा में कहानी सुनाता हूं आपको, थोड़ा समझिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि पति और पत्नी गुपचुप खाने गए थे, ठीक है, और पत्नी गुपचुप खा रही थी और पत्नी बोली कि और गुपचुप खा लो, और गुपचुप खा लूं। पत्नी बोली अपने पति से 10 का गुपचुप खा ली, 20 का भी खा लिया। और पत्नी बोले अपने पति से कि और गुपचुप खा लू जी। तो पति बोले नागिन खा ले, नागिन खा ले, खा ले नागिन खा ले। क्या लगा, पति ने मुझे नागिन कहा, वो जाके केस कर दी। अब गया भैया ये केस क्या, कोर्ट में। वहां पे जब व्याख्या हुआ तब पति बोला कि जज साहब मैं नागिन खा ले, ठूस ले, ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था पत्नी ना गिन, मतलब गिन मत, ना गिन खा ले, ना गिन खा ले, गिन मत खाते जा। तो ये इसीलिए याद रखिए कि मौखिक और भावनात्मक रूप में बहुत बार केस फंसता है, क्योंकि शब्द आपके कुछ अलग हो सकते हैं। आपके यहाँ नॉर्मली आप किसी को साले, है ना, इस तरह के कुछ भी शब्द संबोधन करते होंगे, आप अपनी पत्नी से वैसा किए तू तड़ाक किए अपने नॉर्मल घर की तरह, उनके क्या आप तो उसको बहुत गलत मानते हो, इसलिए बार बार विवाद जाके फंसता है। तो ये नागिन खाले वाला भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, याद रखिए, क्योंकि आपके अधिकार की बात है। तो जो व्यथित व्यक्ति है जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है वह आवेदन पत्र डालेगा क्या, धारा 12 के तहत। तो यह पहले याद रखिए, धारा 12 के तहत मुझे अधिकार है कि मैं आवेदन पत्र डालूंगा या डालूंगी कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक, तो कौन व्यथित व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या केवल वही डाल सकता है क्या, संरक्षण अधिकारी डाल सकता है क्या आवेदन पत्र, ए और बी दोनों डाल सकते हैं क्या, व्यथित व्यक्ति भी संरक्षण अधिकारी दोनों डाल सकते हैं क्या आवेदन, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको आसानी से पता होगा, बहुत इजी है सर। सही आंसर इसका कि ए और बी दोनों ही इसका आवेदन कर सकते हैं। व्यथित व्यक्ति जिसके ऊपर वो उत्पीड़न गुजर रही है, जिस हिंसा से गुजर रही है, वो व्यक्ति डाल सकते हैं। साथ ही संरक्षण अधिकारी भी ये आवेदन डाल सकते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, जो यह अत्याचार कर रहे हैं। आइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, इस धारा की, इस अधिनियम की धारा 31(1) का अपराध होगा संज्ञेय और अजमानती। मतलब 31(1) में क्या दिया है, अपराध की प्रकृति दी गई है। तो अपराध की प्रकृति क्या है, संज्ञेय अजमानतीय, संज्ञेय जमानतीय, असंज्ञेय जमानतीय या असंज्ञेय अजमानतीय। ठीक, बताइए आप, क्योंकि क्वेश्चन बार बार बना, इसमें आपको एक ही हिंट बताया हूं हर बार, उसी हिंट को आप पकड़ के रखना है। अब आप जान चुके हो जो पुराने हमारे हैं। और आप में से बताओ, ढंडेश्वरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि प्रॉपर वे में आंसर देती हैं हर वीडियो में, है ना, प्रॉपर देखता हूं उनका। चलिए, सही आंसर ढंडेश्वरी जी, नेहा जी, अंजू जी, सब कुछ है जो कि आंसर देते हैं। तो सर इसका आंसर है जो प्रकृति है अपराध की इसमें, वो संज्ञेय और अजमानती है। तो इसको हिंट रखने के मैं टेक्निक आपको बताया था, क्या बोलेंगे आप, सगा मोला नहीं ठगा। तो सगा में स अ गा आता है, तो सगा में स से हो गया संज्ञेय, अ से हो गया अजमानतीय, गा, तो स अ गा। तो सगा याद रखना है, हर एक अधिनियम में लागू होता है। ये ट्रिक जो बताया सगा वाला याद रखेंगे, संज्ञेय और अजमानतीय है आपका भैया अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं, कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने धाराएं हैं, आगे कुल कितने अध्याय हैं बताइए। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएगा। 5 अध्याय 36 धाराएं, 6 अध्याय 38 धाराएं, 7 अध्याय 40 धाराएं या 5 अध्याय 35 धाराएं। सो द राइट आंसर इज कि 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। कितने, 5 अध्याय, क्योंकि महिलाओं पर हिंसा कैसे होता है, इस हाथ से ही होता है। हाथ में कितनी उंगली, 5। तो हाँ, अब आपको याद रहेगा कि हिंसा हाथ से ही होता है, हाथ में 5। हाँ, क्लियर। और 37 धाराएं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं तो एक कदम आगे रहना है, इसलिए 37 धाराएं इसमें हैं। तो 5 अध्याय 37 धाराएं, अब आपको याद रहेगा। चलिए, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है।
मतलब घरेलू हिंसा शब्द किस धारा में परिभाषित है? धारा 2 में, 3 में, 4 में, 5 में आपको आंसर पता होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है सर सिंपल धारा 3। हो गया ना गड़बड़, धारा 2 मारने वाले। सब में आप धारा देखते हैं, हर चीज की धारा 2 में दी है, धारा 2 में दी है, धारा 2 में दी है, इसमें धारा 3 में दे दिया, हालत खराब। इसीलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? तो आपराधिक जो भय है या आपराधिक बल है वो किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? यौन दुर्व्यवहार में, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में, शारीरिक दुर्व्यवहार में, आर्थिक दुर्व्यवहार में। तो जो भी आपराधिक भय है, आपराधिक बल है, वो किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित होते हैं? यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार। राइट आंसर है इसका शारीरिक दुर्व्यवहार में आते हैं आपराधिक भय और आपराधिक बल। आपराधिक भय मतलब आपके पति ने आपको इतना मारा कि आपके अंदर मन भय बैठ गया है, तो भाई वो भय जो है वो शारीरिक दुर्व्यवहार में आएगा। सिर्फ डरते हैं उनसे, वो भी आपके शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा। आंसर क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा था, नहीं समझ पाए होंगे बहुत, इसलिए अब आप समझ जाएंगे यहाँ से। और ऐसे आपराधिक बल भी कि उसने अपराध में जो बल प्रयोग किया, आपको मारने पीटने के लिए जो बल उपयोग कर रहा है, वो भी आपके शारीरिक दुर्व्यवहार पे ही लागू होता है। ठीक, तो दोनों चीजें भय और बल दोनों ही आपके शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बल का प्रयोग करके तो आपको डरा के रखा है ना, तभी तो आपका मन में भय है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों, जिला न्यायाधीश। सही आंसर है सर राज्य सरकार करता है। आपको सभी अधिनियम पता है, एक जगह समुचित सरकार बताया था मैंने, उसको ध्यान रखिएगा श्रम वाले में। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। कौन समझे जाएंगे? संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य। विधिक अधिकारी समझा जाएगा, विधिक परामर्शदाता, लोक सेवा को उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सो राइट आंसर इज कि लोक सेवक जो भी होगा वही आपका समझा जाएगा संरक्षण अधिकारी, या सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझा जाएगा कोई भी लोक सेवक। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुर्व्यवहार के प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुर्व्यवहार के प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं होता है। कौन सा ऐसा भैया बताइए घरेलू हिंसा की परिभाषा में जो प्रयोग ना हो? कौन सा पद है ऐसा? तो भावनात्मक दुर्व्यवहार सम्मिलित नहीं होता है क्या? मौखिक दुर्व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार। कौन सा दुर्व्यवहार है जो घरेलू हिंसा में उसके पद में घरेलू हिंसा के कैटेगरी प्रकार में नहीं आता है, हिंसा के प्रकार में नहीं आता है? कौन सा वो आपका है दुर्व्यवहार? सही आंसर है सर आपका मानसिक दुर्व्यवहार। क्यों? क्योंकि मानसिक दुर्व्यवहार को अभी तक कैलकुलेट करने की, जज करने की, उसको सबूत इकट्ठा करने की कोई मतलब कि अपने पास साधन उपलब्ध नहीं है जिससे हम जान सके कि आदमी मेंटली कितना डिस्टर्ब है, इसलिए इसको इस परिभाषा से दूर रखा गया है। क्लियर हो गई बात? चलिए, जबकि सबसे घातक ये होता है। तो याद रखेंगे, भावनात्मक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार सब सम्मिलित होते हैं घरेलू हिंसा के दुर्व्यवहार के प्रकारों की श्रेणी में। लास्ट क्वेश्चन आज का हम पूछते हैं, फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा और कौन व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी से व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है? तो जिसको चोट लगा है या तो वो खुद अनुरोधन करे कि भाई मुझे मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, या उसके स्थान पर और कौन व्यक्ति ऐसा बोल सकता है इसको भी मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, बहुत चोट लगा हुआ है। ठीक है, तो धारा 7 में बात है मेडिकल फैसिलिटी की। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोल सकता है, जिला मजिस्ट्रेट बोल सकता है, संरक्षण अधिकारी बोल सकता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बोल सकता है मेडिकल फैसिलिटी के लिए संरक्षण अधिकारी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। शुरुआत में बोला था मैं व्यूज कम जा रहे हैं, कम जाएंगे तो सेशन को हमें बंद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भाई टू वे कम्युनिकेशन, आपका डिमांड नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड किन के लिए करें? वही जो मेहनत है, टाइम है, हम यहाँ जो आ रही है महिलाएं जो सीरियस एग्जाम को लेकर के, उनके लिए हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे, उनको ऑफलाइन में पढ़ा लेंगे। क्लियर हो गई बात? इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको चाहिए तो हमें पता चले व्यूज के माध्यम से कि आप पसंद करते हैं तो शेयर कीजिए। क्लियर हो गई बातें? और जिनको भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना होगा उसकी जानकारी आप ले लेंगे कॉन्टैक्ट करके, और बुक आ रही है मार्केट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।